जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेजों में आज आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मेडाइवल हिस्ट्री के सेकंड पेपर में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1815 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना होता है। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। तो क्या सर जी इस क्वेश्चन पेपर से हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जिन बच्चों ने नेशनलिज्म इन इंडिया यानी हिस्ट्री पेपर फर्स्ट देख करके गए थे, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो इस क्लास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। अच्छा, जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो यहाँ आप लोग अपना ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं इसे जरूर पढ़ लिया कीजिए। कि देखें यहाँ पर 75 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से केवल 65 ही आपको करने होते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है तो जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो आप सभी लोग जानते हैं 1400, ठीक है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चले दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। किसने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन टालेमी ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चले तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि यह आज ही आप लोगों का एग्जाम है 2:30 बजे से, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। और एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आज शाम तक मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा पेपर फर्स्ट का, ठीक है। 7607574584, ठीक है। चले ये चौथा क्वेश्चन है, टॉपिक पर आते हैं। देखें, 1769 में भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है। ये एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे, सोशियोलॉजी में भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है इसको लिखने वाले हैं जिग-जैक रूसो। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष पूछता है तो 1762 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। 1762 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और लिखा था इसको जिग-जैक रूसो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के शासक थे जॉर्ज थर्ड, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट है। और पूछता है कि जॉर्ज थर्ड जो थे इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1760 से लेकर के 1820 तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है तो 1748, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और इसको लिखने वाले मॉन्टेस्क्यू हैं, ठीक है। चलें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित किया? तो नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित किया। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले सांस्कृतिक पुनरुत्थान इटली में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है तो पुनरुत्थान या पुनर्जन्म होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व कौन सा था? तो इसमें देखें जो आपका ह्यूमनिज्म है, ठीक है, जो मानववाद है, पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था
व्यापार का उदय, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था। हालाँकि देखिए इन सभी का कहीं न कहीं योगदान था, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए इसमें जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्ट है ये, ठीक है, ज़्यादा बेटर है आपका व्यापार का उदय, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? आधुनिक युग की शुरुआत यूरोप में मानी जाती है 1453 ईस्वी से, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अच्छा, जब आपसे यहाँ पर आप तो आपके जो यहाँ पर एग्जाम में पिछले साल, ठीक है, 2024 में यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, लेकिन क्या होता है कि जब मैं डीडीयू वालों को पढ़ा रहा था वहाँ पर आपका सदी में पूछा गया था, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी। अगर सदी में पूछेगा तो 15वीं सदी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? सदी में पूछेगा तो 15वीं सदी, अगर आपसे सन में पूछेगा तो 1453 ईस्वी में, ठीक है। चलें, ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो जो चर्च के द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था वो आपका कौन सा कर था? वो आपका था टाइथ कर, ठीक है। अच्छा, जो टाइथ कर है इसे दशमांश कर भी कहा जाता है, दशमांश कर को टाइथ कर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में दशमांश लिख करके दे, अगर नहीं लिखेगा तो टाइथ लिख करके देगा, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है कि चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, किसके पास थी चर्च की सर्वोच्च सत्ता? रोम के पोप के पास थी, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, फ्यूड का क्या अर्थ है? फ्यूड का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा गया है, सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा के फ्यूड शब्द से हुई है? तो ये आपकी हुई है जर्मन की भाषा फ्यूड से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 17, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेनर को कहा जाता था, मेनर को क्या कहा जाता था? मेनर को सामंत कहा जाता था, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, नाइट्स कौन थे? नाइट्स आपके सैनिक थे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद पदानुक्रम के अंतर्गत आता है? तो सामंतवाद पदानुक्रम के अंतर्गत आपके राजा, बैरन और नाइट ये तीनों आते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे यंत्र तथा उसके आविष्कारक दिए गए हैं, मिलान कीजिए, ठीक है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों ने डीडीयू का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें ये पढ़ाया गया था, ठीक है। तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है ये जॉन के ने किया था, ठीक है, फ्लाइंग शटल जॉन के। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखेंगे रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, ठीक है। और मसलिन व्हील का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है, पहले का दूसरा करेक्ट है, और बी का आपका पहला करेक्ट है, और सी वाला आपका चौथा करेक्ट है, और डी वाला आपका तीसरा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलें, इसको अलग अलग भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र था? द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया चित्र था, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्या है, निम्न में से कौन द लास्ट सपर नामक कलाकृति से संबंध है? लास्ट सपर किसका है? लियोनार्डो दा विंची का, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले 23 अब 24 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, आप सभी लोग जानते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्या है, इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध निबंधकार
फ्रांसिस बेकन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपिया ठीक है, प्रिंसिपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखने वाले न्यूटन है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस को लिखने वाले एडम स्मिथ हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ये मैं इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, इंग्लैंड के किस काल को अंग्रेजी इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है? तो यह माना जाता है रानी एलिजाबेथ के, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है इन प्रेज ऑफ हाली किसने लिखी है? इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक इरेस्मस ने लिखी है। ए ऑप्शन आपका राइट है 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किसको आधुनिक अंग्रेजी के पिता के रूप में जाना जाता है? देखिए मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के जो फादर हैं वो जाने जाते हैं शेक्सपियर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था? यानी मार्टिन लूथर किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी के। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ व्हाट्सएप पर इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो कि ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले एग्जाम से पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चले क्या कर रहा है, धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह राजा हेनरी अष्टम के खिलाफ विद्रोह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। और इसमें देखेंगे कौन सा आपका राइट है, यह पोप को क्षमा पत्र। अच्छा, इसमें जो राइट आंसर है ध्यान से देखेंगे तो इसमें राइट आंसर आपका बी है, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण था कि यह पोप और क्षमा पत्र के खिलाफ विद्रोह था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। सभी आपके इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सॉरी फॉर दिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार की कितनी बातें गिरजाघर के मुख्य द्वार पर चिपकाई थीं? तो 95 थीसिस, इस तरह से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई? ट्रेंट की जो सभा है किस वर्ष हुई थी, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1545 ईस्वी में ट्रेंट की सभा हुई। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, ऑक्सबर्न की संधि किस वर्ष हुई? ऑक्सबर्ग की संधि 1555 में हुई थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें स्पेनी आर्मेडा को कब नष्ट किया गया? स्पेनी आर्मेडा को नष्ट किया गया था 1588 में। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या कर रहा है, देखें नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसको प्रभाव को, जो उसका प्रभाव था उसको समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ? तो आंदोलन हुआ था प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 1648 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखिए 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालीन कारण था कि बोहेमिया का विद्रोह। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या रहा है कि यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम क्या थे? ठीक है, तो इसके परिणाम थे नवीन युग का प्रारंभ, आधुनिक राज्य व्यवस्था का आरंभ और युद्ध ने जर्मनी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि फ्रांस में तुर्गो किस पद से जुड़ा था? तो जो तुर्गो थे ये आपके वित्त मंत्री से जुड़े थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस काल में कैबिनेट प्रणाली के प्रमुख अंगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ? तो स्टुअर्ट काल में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक था। स्टुअर्ट वंश के प्रथम शासक कौन थे? जेम्स प्रथम। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर
44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्या कह रहा है, देखें वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो वैभवपूर्ण क्रांति के समय जो इंग्लैंड के शासक थे वो जेम्स द्वितीय थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। जेम्स द्वितीय वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड के शासक थे। ठीक है, चले 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इंग्लैंड के किस शासक को बंदी बनाकर 1649 में मृत्यु दंड दे दिया गया। तो चार्ल्स प्रथम को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे क्या कह रहा है, चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में राजा घोषित कर दिया गया। चार्ल्स द्वितीय को 1660 में, ठीक है, राजा घोषित किया गया। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विलियम ऑफ ऑरेंज और उनकी पत्नी मैरी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर कब बैठाया गया था। तो बैठाया गया 13 फरवरी 1689 को। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक थे मार्टिन लूथर। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न का। ये 50 नंबर प्रश्न है, सड़क निर्माण में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सड़क निर्माण में मैकेडम ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, इन इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई। अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी। कॉमन सेंस नामक पुस्तक को थॉमस पेन ने लिखी है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो उपनिवेश स्थापना इन सभी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बचा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि अपलोड करने में भी समय लगता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता है। जर्मनी को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि इंग्लैंड भी आपका राइट आंसर हो सकता है। मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर सी है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो ये सभी है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि अपलोड करने में टाइम लगेगा, तो जब अपलोड होगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यूट्रेक्ट की संधि किस वर्ष हुई। यूट्रेक्ट की संधि हुई थी 1713 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, देखिए अमेरिका में सर्वप्रथम किस देश में अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो सबसे पहले देखें स्पेन ने स्थापित किया था, उसके बाद पुर्तगाल ने किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन को मैंने ढूंढा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे मुझे कन्फ्यूजन थे। ठीक है, तो आपको पता होगा तो अच्छे से देख लेंगे। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चले 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई। तो यह घटना 16 दिसंबर 1773। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसकी है। तो ये जो पुस्तक है जिगजैग रूसो की है। सी ऑप्शन आपका राइट है, वही क्वेश्चन दोहराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख थी। तो शपथ की तारीख थी 20 जून 1789। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें स्टेटस जनरल में प्रतिनिधित्व था, किसका प्रतिनिधित्व था, इन सभी का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें गिलोटीन क्या था। तो सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्च को बदनाम वस्तु कहकर कौन पुकारता था। तो इसको वॉल्टेयर थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 क्या कह रहा है, टेनिस कोर्ट की शपथ की जो घटना है किस दिन हुई थी। टेनिस कोर्ट की जो शपथ की घटना है ये हुई थी 20 जून 1789 को। 20 जून नहीं दिया है, 21 जून दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था। तो जो नेपोलियन था ये इंग्लैंड को व्यापारियों को देश कहता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1801 ईस्वी में कॉन्कॉर्ड समझौता किसके मध्य हुआ था, यानी किसके किसके बीच में हुआ था। नेपोलियन और पोप के बीच में। ए ऑप्शन आपका राइट है 67 का।
68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन ने 8 जुलाई 1807 ईस्वी में टिलिसिट की संधि किसके साथ की थी? तो पहले रूस के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है, पहले रूस के साथ 68 का ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद आपका बाकी देशों के साथ की थी, जैसे फ्रांस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसमें कि यह मेरी सैकड़ों विजय नहीं है बल्कि मेरे नियमों की संहिता है जो मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगी। नेपोलियन का यह स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 नंबर देखें, नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता में निम्न में से कौन सा कानून शामिल नहीं था? संधि संहिता। सी ऑप्शन आपका राइट है, ट्रेटी कोड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन किया, तो कब से कब तक किया था? 1799 से 1804। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध लाई थी? ब्रिटिश के खिलाफ। इंग्लैंड। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा बर्लिन अज्ञप्ति के द्वारा किस वर्ष की? तो ये किए थे 21 नवंबर 1806। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 74, जून 1815 ईस्वी के किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी? वाटरलू। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वेलिंगटन के ड्यूक ने। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 75 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।